हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम कलीम है और हम इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट वैल्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं और एक वेरिएबल को किस तरह से एक वैल्यू असाइन की जाती है। और फर्दर ऑन हम इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स डाइव इन। जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में वैल्यूज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो है वो लिटरल कहलाता है और दूसरा वेरिएबल्स। इसमें हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से लिटरल्स को यूज़ कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में और किस तरह से हम वेरिएबल्स के थ्रू वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। जो भी कोड या वैल्यू हम अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज़ कर रहे होते हैं उसको हम लिटरल बोलते हैं, चाहे वो बूलियन है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, नल, अनडिफाइंड, कोई भी वैल्यू जो कि आप डायरेक्टली अपने कोड में यूज़ कर रहे होते हैं हम उसको लिटरल बोलेंगे। और जो भी वैल्यू वेरिएबल्स के थ्रू प्रोग्राम में यूज़ की गई होगी उसको हम वेरिएबल बोलेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास x एक वेरिएबल है और इसको मैंने वैल्यू 34 असाइन की है। और इसी तरह से अगर लेट रिज़ल्ट के नाम से एक मेरे पास वेरिएबल है जिसमें बेसिकली मैं x + 1 जो है मैं बेसिकली x में 1 ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर इस एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो मेरे पास जो लेट के नाम लेट्स कीवर्ड से मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिसमें बेसिकली x + 1 x यहाँ पे वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा जो कि हमने टॉप पे इनिशियलाइज़ करवाया है। और फर्दर ऑन अगर हम बात करें 1 की और लेट सपोज यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 हो सकती है या 100 हो सकती है। इसको हम एज ए लिटरल कंसिडर करेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक वेरिएबल है टेम्परेचर। इसमें बेसिकली एक फ्लोटिंग वैल्यू है 23.5। बेसिकली अगर सिंपली हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल कहलाएगा। मेरे पास एक नेम के नाम से वेरिएबल है जिसको मैंने वैल्यू कलीम असाइन की है। कलीम अगर लेट सपोज मैं डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज़ करता हूँ तो इसकी वैल्यू लिटरल कहलाएगी। बेसिकली ये एक लिटरल है जो कि हमने एक वेरिएबल को असाइन किया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास कोई भी बूलियन वैल्यू भी हो सकती है। लेट सपोज इस एक्टिव एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू ट्रू बेसिकली एक लिटरल है जो कि हमने एक वेरिएबल को असाइन की है। इसी तरह से नल, अनडिफाइंड या कोई भी एक स्टैटिक वैल्यू जो कि आप किसी भी एक वेरिएबल को पास करते हैं या अपने प्रोग्राम में फर्दर यूज़ करते हैं तो वो एज ए लिटरल कंसिडर किया जाएगा। और जो भी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगी और वेरिएबल के थ्रू आप प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होंगे वो वैल्यू एज ए वेरिएबल कंसिडर की जाएगी। प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम किस तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं यूजिंग लेट, वार और कॉन्स्ट। आगे हम देखने वाले हैं कि लेट, वार और कॉन्स्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिकली लेट और वार में जो बेसिक डिफरेंस है वो स्कोप का है। वार जो है बेसिकली ग्लोबल स्कोप रखता है और लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप रखता है। आगे हम एग्जांपल से देखने वाले हैं कि किस तरह से हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेट सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है जिसमें मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ। x के नाम से एक मेरा वेरिएबल है। लेट सपोज मैं इसकी आउटपुट यहाँ पे ब्लॉक के अंदर ही देखना चाह रहा हूँ तो कुछ मैं इस तरह से देख सकूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि x जो है मुझे ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल है। व्हाट इफ़ अगर मैं इसको ब्लॉक से बाहर एक्सेस करना चाहूँ, अगर मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास एक रेफरेंस एरर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक रेफरेंस एरर है, x इज़ नॉट डिफाइंड। उसकी रीज़न ये है कि x जो है लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया गया है और लेट का स्कोप जो है वो ब्लॉक स्कोप है और हम उसको एक ब्लॉक से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते।
सो यही वेरिएबल अगर मैं var के साथ डिक्लेयर करता हूँ और अगर मैं अब इसकी आउटपुट आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट नज़र आ रही होगी। अगर हम बात करें रीडिक्लेरेशन की तो हम लेट से अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं तो हम उसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, और इसी तरह से अगर हम var के साथ अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर चुके हैं तो हम उसको दोबारा भी अपने प्रोग्राम में रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक x का वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 100 है, और इसी तरह से लेट x, अब x जो है वो हमारे पास हम उसको दोबारा से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जो लेट का स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप है, और var हमें अलाउ करता है कि हम वेरिएबल को उसी नेम से दोबारा रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको x को लेट के साथ ही दोबारा डिक्लेयर करता हूँ और उसको वैल्यू 50 असाइन करता हूँ, अगर मैं इसकी आउटपुट देखना चाहूँ तो x जो है वो हमें एक रेफरेंस एरर रिटर्न करेगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक एरर है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि x ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। सो var जो है हमें अलाउ करता है कि हम वेरिएबल को दोबारा से रीडिक्लेयर कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको var में चेंज करता हूँ और यहाँ पे भी मैं var में चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास इसकी आउटपुट 50 है। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसकी एक एग्जांपल देखने वाले हैं। सो यहाँ पे मेरे पास x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स इसकी वैल्यू 10 है। लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को लॉग करवाना चाहूँ तो इसकी आउटपुट मुझे 10 मिलेगी। इसी तरह से अगर मैं इसी वेरिएबल को x वेरिएबल को ब्लॉक के अंदर कंसोल करवाना चाहूँ तो इसकी आउटपुट जो है मुझे 2 मिलेगी, बिकॉज x जो है वो रीडिक्लेयर हो रहा है विद इन द बॉक्स, विद इन द ब्लॉक। सो इसी तरह से अगर मैं इस वेरिएबल को आउट ऑफ द ब्लॉक आउटपुट इसकी देखना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू 2 मिलने वाली है। मैं var कीवर्ड को लेट में चेंज करता हूँ तो यहाँ पे इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। यहाँ पे मैं अगर इसको लेट में चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे इस x की वैल्यू 10 मिलने वाली है, यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू 2 मिलेगी, और यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो हमें 10 मिलने वाली है। सो उसकी रीज़न ये है कि x जो है वो ब्लॉक स्कोप रखता है। सो इस ब्लॉक को वो इग्नोर करेगा। इग्नोर करने के बाद जो है x की वैल्यू एज इट इज़ जो इसकी ग्लोबल वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे इसकी आउटपुट देगा। सो गाइज़, इस वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट वैल्यूज़ को देखा और हमने देखा कि किस तरह से वेरिएबल्स को हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। सो हमने वेरिएबल्स की नेचर में डिफरेंस को देखा। सो आई होप गाइज़ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।